नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 7 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की बाती शुरुआत करते हैं एक ऊर्जावान सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपकी उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कटु सत्य बात है। कहने का तात्पर्य है, ये तो अपनी लाइफ सोने में गुजार दो या फिर कुछ कर कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके उसे बदल लें। यानी लोगों की राय से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, आप उसे खुद से करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, अपने लिए बेहतर प्रयास करेंगे, तभी आपकी लाइफ में या आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये जो लाइफ हमें मिली है, ये जीवन जो हमें मिला है, इसको बेहतर ढंग से अगर गुजारना है तो मेहनत करके, पढ़कर एक अच्छी जॉब लें और अपने माता पिता का सपना साकार करें। तभी दोस्तों ये जीवन जीने का हमें एक अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज जो दिवस हम मनाएंगे 7 मार्च को, उसका नाम है जन औषधि दिवस। ये 7वां जन औषधि दिवस है दोस्तों, जिसकी थीम है दाम कम दवाई उत्तम। जन औषधि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे सप्ताह को पूरे देश में जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी थीम है दाम कम दवाई उत्तम। सप्ताह के अंतिम यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी आज 7 मार्च, आज है जन औषधि दिवस, ये आपको याद रखना है। चलिए अब तक देखते हैं मार्च में कौन कौन से दिवस आए। 1 मार्च में विश्व समुद्री घास दिवस मनाया हमने। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को ही विश्व सर्वण दिवस। 3 मार्च में हमने मनाया राष्ट्रीय रक्षा दिवस। और 5 मार्च में दोस्तों हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। और आज हम मना रहे हैं 7 मार्च में जन औषधि दिवस। तो अब तक के मार्च के दिवस थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरकार ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। जी हाँ, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ। ये इसका एक फोटो है, चलिए देखते हैं कहाँ पर हुआ है। पंचायत राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। यह पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसका ग्रामीण शासन पर स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे देश भर की ग्राम पंचायतों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए समावेशिता और लैंगिक समानता को सुनिश्चित होगी। ये आपको याद रखना है। दिल्ली में इसका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काहिरा में अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन। जी हाँ दोस्तों, ये सम्मेलन हुआ काहिरा में। देखते हैं। 4 मार्च को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ। अरब लीग के नेताओं ने यह कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में उठाया है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा, मिस्र में किया गया था। अरब लीग में वर्तमान 22 देश अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मैरिटोनिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। तो यानी 4 मार्च को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अरब लीग के नेताओं ने यह कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में उठाया। इसके बदले में कभी ऐसा कुछ न हो जाए, इसलिए उन्होंने कदम उठाया और ये सम्मेलन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कोनेरू हम्पी भारत की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर को
एसओजी ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड मास्टर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, देखते हैं। मार्च 2025 में नई दिल्ली स्थित स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन एसओजीएफ ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता कोनेरू हम्पी, भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम को एसओजीएफ ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह सहयोग कौशल आधारित गेमिंग के विकास में एक मील का पत्थर है, जो पारंपरिक माइंड स्पोर्ट्स और उभरते डिजिटल प्रतिस्पर्धी परिस्थिति तंत्र के बीच की खाई को पाटता है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। जी हाँ, अभी सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कप्तान रहे ऑस्ट्रेलिया टीम के। ऑस्ट्रेलिया टीम के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही उनके 14 वर्ष के शानदार करियर का अध्याय समाप्त हो गया है। वह टेस्ट और टी20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। स्मिथ का यह फैसला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की भारत से 4 विकेट के हार के ठीक बाद आया है, जहां स्मिथ ने 73 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर की भूमिका निभाई, जो उनकी अंतिम एक दिवसीय पारी साबित हुई। स्मिथ के 170 एक दिवसीय मैच में 43.28 की औसत से 86.96 की स्ट्राइक रेट पर 5,809 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। तो उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा ली है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का इटली में 7 से 17 मार्च तक आयोजन। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल देखते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 7 से 17 मार्च तक इटली के ट्यूरिन में आयोजित किए जाने हैं। भारतीय टीम में 30 एथलीट, 3 अधिकारी और कोच सहित 16 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जो सबसे बड़ा दल है। विशेष एथलीट 6 खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्लोरबॉल, शॉर्ट स्पीड, स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो स्विंग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो ये इटली के ट्यूरिन शहर में आयोजित होगा 7 से 17 मार्च तक। ये पूरी डिटेल मैंने इसमें ऐड की हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। ये शरत कमल, इनके बारे में जान लेते हैं। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 25 से 30 मार्च तक खेला जाएगा। रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके 42 वर्षीय शरत कमल वर्तमान में भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी हैं। शरत कमल ने अपने 2 दशक के लंबे करियर में राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। उन्होंने पिछले साल पेरिस में 5वां और आखिरी ओलंपिक खेला था, जिसमें वे उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक थे। शरत को अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अजय भादु बने सीईओ। जी हाँ, हाल ही में अजय भादु को नेशनल ई मार्केट प्लस का सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय भादु गुजरात कटर के यहाँ 1999 बैंक के रिसाइकल अधिकारी हैं। ये हैं अजय भादु। रिवेंट ई मार्केट प्लस GEM जिसे बोलते हैं, ये विभिन्न सरकारी सामान स्मारकों द्वारा सामान सेवाओं की खरीद और सुविधाओं के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू किया गया है, जिसकी साल 2016 में स्थापना हुई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसके लिए पोर्टफोलियो मंत्रालय है। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। टांगानिका झील घाटी परियोजना। दोस्तों, बुरुंडी और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तंजानिया और जाम्बिया, यानी 4 देश मिलकर बुरुंडी, ये DRC जिसे बोलते हैं, तंजानिया और जाम्बिया ने तंगानिका झील घाटी विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की है। इन चारों ने मिलकर तंगानिका झील घाटी विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की है, जिसमें 4 देश शामिल हैं। इसकी अवधि 5 वर्ष तक रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और वित्त पोषण वैश्विक पर्यावरण सुविधा इससे मिलकर कार्य करेगी। इसका उद्देश्य है तंगानिका झील घाटी की जैव विविधता के लिए सीमा पार आकर्षण का नमूना और समाधान। तो याद रखना है, इन चारों देशों ने मिलकर ये घोषणा की है, जिसको मैप के माध्यम से बता सकते हैं। ये बुरुंडी है दोस्तों, और यहीं पे ये DRC और ये जाम्बिया,
इन चारों देश ने मिलकर ये एक तंगानिका झील घाटी विविधता परियोजना शुरू की है। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। आरबीआई ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपना नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है, जो 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। इस क्षमता में वे सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के साथ साथ वित्तीय स्थिरता विभाग की देखरेख करेंगे। तो दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बनाए गए हैं ईडी। तो आज की इस करंट अफेयर में हमारे यही क्वेश्चन थे दोस्तों। अब आपको प्रतिदिन की बात 2 प्रश्न मुझे बताने हैं, जिनको मैं कमेंट करके आपसे पूछता हूं और आप कमेंट करके मुझे बताते हैं उनका जवाब। चलिए पहला प्रश्न आप मुझे बताएंगे। बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ रखी है, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, दतिया हवाई अड्डे को 8वां हवाई अड्डा यानी दतिया हवाई अड्डे को 8वें हवाई अड्डे का दर्जा कहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न को भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इनका जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।